बार बार ये बाप बाप क्यों हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, अपने आप में इस बात को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, एक तरफ बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर दावा कर रहा है शिंदे गुट, तो वहीं दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी में शिवसेना। लेकिन अब बाप की धमकी देते हुए देखिए शिवसैनिक उद्धव के समर्थन में कैसे सड़कों पर है। मुंबई, नांदेड़, पुणे, औरंगाबाद की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थक सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे की तस्वीरें देखिए आप, वहां पर कैसे सांकेतिक रूप से जो शिंदे हैं उनके चेहरे पर मारते हुए शिवसैनिक दिखाई दे रहे हैं। बागी विधायकों को लेकर यहां पर शिवसेना ने कमर कस ली है। एक तरफ शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है कि पीठ में खंजर नहीं घोंपते हैं बाला साहब के समर्थक, मुंबई तो आना ही पड़ेगा बार बार बोल रहे हैं संजय राउत, और इशारा दे रहे हैं ये कहते हुए कि सिर्फ शिव सैनिकों को हमारे एक इशारे का इंतजार है। इसके पहले वो कहे कि जल उठेगा हर एक हिस्सा अगर हमने एक इशारा दे दिया तो। साथ ही निशाना भी साधते हुए कहते हैं संजय राउत किस नशे में है, गुवाहाटी में बैठे लोग पता नहीं गांजा पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह से भी निशाना साधते हुए मालदार पोर्टफोलियो है, फिर भी न जाने किस चीज की कमी है। और फिर बाप पर आते हुए कहते हैं कि उनके तो 100 बाप हैं, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में, कोई मुंबई में, लेकिन हमारा तो एक ही है, बाला साहब ठाकरे, और हम अपने बाप नहीं बदलते। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवसैनिक किस तरह से अब अपने शिवसेना के बड़े नेताओं के इशारे पर सड़कों पर उतर कर रहे हैं प्रदर्शन। एक बार सुनते हैं नारेबाजी किस तरह से हो रही है। मुंबई की ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सामना दफ्तर के बाहर शिव सैनिकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। संजय राउत जब आज सुबह मीडिया कैमरे के सामने आए तो कैसे उन्होंने बागी विधायकों पर साधा निशाना, सुनिए। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। सब कुछ होगा, नाम ना यूज किया जाए, सब कुछ होगा। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। आइए चौपाटी में गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को सबको कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है, फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से।
40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने बाप बदलते हैं। इस तरह से हमला करते हुए संजय राउत अपने बागी विधायकों पर हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कल्याण से इस वक्त आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, पारस दामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका ही रुख करते हुए, 12 बजे बैठक शुरू होने वाली थी शिंदे गुट की, क्या शुरुआत हो चुकी है? आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? अब तो ऐसा लग रहा है कि शिंदे गुट मुश्किलों में है थोड़ा सा, क्योंकि जो 2 दिनों का वक्त दिया गया है डिप्टी स्पीकर की ओर से शाम 5:30 बजे तक नोटिस जारी करके, इन लोगों का कहना है उसको 1 हफ्ते क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर भी निशाना साधते हुए शिंदे गुट। अशोक, देखिए बिल्कुल शिंदे गुट जो है पॉलिटिकली तो चीजों को आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन कानूनी तौर से भी चीजों को आगे लेके जा रहा है। पहली बात तो यह है कि जो नोटिस दिया गया है उसको लेके भी ये लोग कानूनी राय ले रहे हैं कि कैसे जवाब देना है, क्या जवाब देना है, समय भी इनको चाहिए। लेकिन दूसरे बात जो है, जो विधायक दल के नेता से इनको हटाया गया है उसको भी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। तो लीगली तो ये लोग फाइट कर ही रहे हैं। दूसरी बात जो है पॉलिटिकली, कल भी एकनाथ शिंदे ने साफ तौर से कहा था शिव सैनिकों को एड्रेस करते हुए कि मैं जो महाअघाड़ी के गुट से चंगुल से बाहर निकालना चाहता हूं, शिवसेना में हूं, शिवसेना को बचाना चाहता हूं। आज भी वो अपने आप को शिव सैनिक मानते हैं, बाला साहब ठाकरे की जो फिलोसफी है हिंदुत्व वाली उसको मानते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो अग्रेसिव है पॉलिटिकली। लीगली भी डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस 16 लोगों का जारी करवा दिया है। दूसरी तरफ सड़कों पे उतरा है शिवसेना, इनके दफ्तरों को तोड़फोड़ की जा रही है। उधर संजय राउत चैलेंज कर रहे हैं कि आप मुंबई में आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। दोनों तरफ से अभी अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से इनकी बातचीत हो रही है। देवेंद्र फडणवीस से बड़ोदरा में एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई आगे की रणनीति को लेके। तो दोनों गुट अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं और आर पार की लड़ाई के मोड़ में है।